हमारे सब्सक्राइबर हैं धीरज कुमार, ये लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू मैक्स एस्ट्रोलॉजर्स 8 मुखी ईश्वर राहु देव, ये कहते हैं, धीरज कुमार ये कहते हैं कि सर बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं ये कहते हैं कि 8 मुखी जो है ये राहु देव के लिए होता है, और आप कहते हैं कि तो के लिए होता है। मैं कहता हूँ 9 मुखी होता है राहु देव के लिए। कुछ लोग तो मुझे यहाँ तक कहते हैं कि मैं अपने मन से कह रहा हूँ चीज़ों को, मन से मैं उन चीज़ों को कहता हूँ जिसके ऊपर में कुछ आधार होगा। आधार ये होता है कि पहली बात तो है जहाँ कुछ रेफरेंस हमको मिल जाए पुराने ग्रंथों से या चीज़ों से, या हमारे पितामह द्वारा घर में बताए हुए हों, क्योंकि हम इस संस्कार में आते हैं कि हम दर पीढ़ी इस लाइन पर रहे हुए हैं, रुद्राक्ष, जेमस्टोन्स और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर में। तो जो हमको बताया गया, एक तो वो ज्ञान, दूसरी बात जो हमने कहीं वर्णन देखा उसके बारे में, तीसरी बात महत्वपूर्ण बात है जब हम साइंस की बातें करते हैं तो जो लोगों को ये रुद्राक्ष देकर हमने फीडबैक लिया हुआ है, रिसर्च जो कहते हैं आप, साइंटिफिक डाटाबेस कैसे बनता है, आप पैरामीटर्स जो है उसको स्टैंडर्ड रखते हैं, ठीक है। वेरिएबल कौन होते हैं? लोग होते हैं वेरिएबल्स। मतलब एक आदमी को मैंने मानिए केतु के लिए 8 मुखी दिया, और एक आदमी को भी 8 मुखी दिया, तीसरे को भी 8 मुखी, 100 लोगों को 8 मुखी दिया केतु के लिए, और रिजल्ट हमको सबका आता है, अच्छा आता है। एंग्जाइटी से लोग मुक्त होते हैं क्योंकि केतु का स्थान यहाँ है। देखिए सिंपल बातें हैं, केतु का स्थान यहाँ है, सिर के ऊपर में होता है। कहते हैं ना कि पलाश पुष्प संकासम तारका ग्रह मस्तकम, मतलब पलाश के फूल के दिखने वाला और तारों के ऊपर रहने वाला, ऊपर की बातें हो रही है। पलाश पुष्प संकाशम तारका ग्रह मस्तकम रौद्र रुद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम, ऐसा मंत्र आता है। मतलब डरावना शक्ल और तारों के ऊपर, सिर के ऊपर हमारे सब तारे हैं, और पलाश पुष्प जो फूल है पलाश, ये सब वायलेट कलर को इंडिकेट करते हैं। अब जानते हैं वायलेट कलर, विवियोर, ये इंडिगो कलर है। इंडिगो कलर क्या है? नीला और काला का मिला, नीलांजनम समाभासम रविपुत्र यमाग्रतम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम। शनेश्वर का मंत्र भी ऐसे आता है। तो इस प्रकार के जहाँ उल्लेख मुझे मिल जाता है उसको लेता हूँ मैं, लोगों पर रिसर्च करता हूँ मैं, और मैंने ये पाया कि जो 8 मुखी रुद्राक्ष है, इसका जो प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र भी होता है, इसमें गणेश जी के, विनायक जी का आराधना की जाती है, उनको आह्वान किया जाता है। तो 8 मुखी केतु, केतु मतलब नॉलेज, ज्ञान, जो कि हम गणेश जी की पूजा करते हैं, सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा करते हैं। प्रथम बंदो गणेशाय नमः, तो गणेश जी की पूजा करते हैं। मूलाधार चक्र में गणेश जी का ही वास है। ये मूलाधार चक्र और क्राउन चक्र ये सीधे ऐसे नहीं है, सभी एनर्जी वर्तुलाकार में है। तो ये यदि मूलाधार चक्र है तो ये आपका स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुरा चक्र, अनाहता चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रा चक्र फिर आके मिल जाएगा। यहाँ वर्तुलाकार घूमते रहते हैं, लोगों को भ्रम पैदा होता है। व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग लिनियर वे, स्पिरिचुअलिटी लिनियर नहीं है, ये सर्कुलर है, वर्तुलाकार है। ब्रह्मांड पूरा गोल घूमता है, अंडाकार है ब्रह्मांड। तो केतु का स्थान यहाँ होता है। और गणेश जी की मंत्र के वंदना के साथ में केतु, ये 8 मुखी रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये 8 मुखी केतु के लिए होता है। 9 मुखी राहु के लिए इसलिए होता है कि वहाँ भैरव देव की आराधना की जाती है। भैरव शिव जी का 9 मुखी, दुर्गा होती है प्रतिष्ठात्री देवी उसकी, तो 9 मुखी राहु को मानता हूँ, 8 मुखी केतु को मानता हूँ। तो इस प्रकार की हमने इसी सोच के साथ में, इसी आधार के साथ में हमने लोगों को बताया हुआ है, और लोगों को हम 8 मुखी देते हैं केतु के लिए, राहु के देते हैं 9 मुखी के लिए। इस प्रकार से हमारा जो रिसर्च कहता है यही कहता है। तो क्या कही गई है वो समझ को लेकर आपको चलना है तो आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि आप एक व्यक्ति विशेष है और आपकी अपनी बुद्धिमत्ता है, आपकी अपनी विजडम है। तो आपको लगता है कि 8 मुखी पहनना चाहिए राहु के लिए, आप पहन के देखिए। कि मेरा रिसर्च कहता है कि जो 8 मुखी पहने उन्हें राहु के लिए कोई फायदा नहीं हुआ है। बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, हमारे सब्सक्राइबर लिखते हैं ऐसा। तो आप भी परीक्षा करके देखिए कि कैसा काम करता है। सब तो कहते हैं ना कि अनुभूत ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान। कभी कभी ऐसा होता है कि सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अपने खुद परीक्षा करके देखना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत। तो जो मैंने अपनी परीक्षा में पाया हुआ है, मैं कहता हूँ कि 8 मुखी केतु के लिए और 9 मुखी राहु के लिए। आप मुझसे सहमत हैं तो अच्छी बात है, सहमत नहीं है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आपका विवेक है, आपकी बुद्धि है। आप अपना रिसर्च कीजिए और उसके ऊपर में उस प्रकार से रुद्राक्ष धारण करें। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे और एक सवाल लेके, जो कि आप ही की तरह भेजे हुए होंगे, क्योंकि आप हमारे दर्शक हैं और आप हमारे सब्सक्राइबर हैं। आपका हक बनता है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिखिए, व्हाट्सएप में मुझे कर सकते हैं, अपना नाम लिखिए, कहाँ से हैं, क्या उम्र है, क्या करते हैं, तो और फोटो भेजेंगे तो मैं उसको वीडियो में डाल दूंगा।
कि आपने ये सवाल पूछा हुआ है। 1000 लोगों को फायदा होगा। आप प्रश्न पूछ के बाकी लोगों का उपकार कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि आपके प्रश्नों के आधार पर ही मैं वीडियो बनाता हूँ। अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को दबाइएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसकी तुरंत सूचना मिल जाया करेगी। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।